कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 3.4। इस प्लेलिस्ट में आपको जितने भी वीडियो मिल रहे हैं ये सभी आपके न्यू सिलेबस के आधार पर हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, बताइए कथन सत्य है या असत्य। आपको सत्य असत्य की पहचान करनी है। सभी आयत वर्ग होते हैं कि जितने भी आयत हैं उनको आप वर्ग कह सकते हो। ये बात सत्य है या असत्य है? तो ये बात आपके है असत्य। कैसी है? असत्य। अब असत्य क्यों है? क्योंकि ये आयत है और ये वर्ग है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन वर्ग के अंदर आमने सामने की भुजा बराबर तो होती हैं, लेकिन आयत को तो आप वर्ग नहीं कह सकते ना। ये आयत है, इसे आप वर्ग थोड़ी कह सकते हैं। आयत को आप वर्ग कह सकते हैं क्योंकि वर्ग का नियम क्या है कि सभी भुजाएं बराबर, लेकिन आयत में आमने सामने की बराबर हैं, सभी भुजाएं बराबर नहीं, इसलिए आयत को आप वर्ग नहीं कह सकते, लेकिन वर्ग को आप आयत कह सकते हो क्योंकि वर्ग में आमने सामने की सभी भुजाएं बराबर है, मतलब आमने सामने की बराबर हुई। तो वर्ग में आयत के नियम है, लेकिन आयत के अंदर वर्ग के नियम नहीं है। आई बात समझ में? इसलिए आयत को आप वर्ग नहीं कह सकते। अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें बी, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी समचतुर्भुज का मतलब जिसमें सभी भुजाएं बराबर हैं, तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर, सभी भुजा बराबर है, तो आमने सामने की भुजा कैसी होगी? बराबर होगी। तो समचतुर्भुज के अंदर समांतर चतुर्भुज के नियम होते हैं। तो ये बात आपके कैसी है? सत्य है। दैट इज राइट पॉइंट। सी है, सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। इसने क्या बोला है कि सभी वर्ग, जितने भी वर्ग हैं उसे आप सम चतुर्भुज और आयत भी कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वर्ग में आमने सामने की भुजा बराबर, तो आयत में भी आमने सामने की भुजा बराबर। अरे सभी भुजा बराबर है तो आमने सामने की बराबर होगी नहीं होगी? और सम चतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर हैं। ओके, तो वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग को आप सम चतुर्भुज भी कह सकते हो और आयत भी कह सकते हो। ठीक है, यानी दोनों ही समचतुर्भुज और आयत के गुण आपको वर्ग में देखने को मिलते हैं, इसलिए ये भी बात आपके कैसी हो गई? सत्य हो गई। आगे डी है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। सभी वर्ग हैं उसे समांतर चतुर्भुज वो नहीं होते। अरे जितने भी वर्ग होते हैं वो समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो इसने जो बात बताई वो असत्य है। इसने तो मना बोल दिया लेकिन होता है, तो ये बात इसकी असत्य होगी। आगे आपका क्वेश्चन है, सभी पतंगें चतुर्भुज होती हैं। जितनी भी पतंगें होती है वो सम चतुर्भुज होता है, तो सम चतुर्भुज नहीं होता। जितनी भी पतंग है वो सम चतुर्भुज नहीं होता, क्योंकि पतंग में दो भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर नहीं होती। तो ये बात भी इसकी कैसी रह जाएगी? असत्य। दैट इज रॉन्ग पॉइंट। सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं। जितने भी सम चतुर्भुज हैं उसे आप पतंग कह सकते हो। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि सम चतुर्भुज इस प्रकार से होता है। सम चतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती है, तो ये पतंग भी तो बनता है। आई बात समझ में? आगे यानी ये पॉइंट आपके सत्य हो जाएगा। आगे, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। जितने भी समांतर चतुर्भुज है उसे आप समलंब चतुर्भुज कह सकते हो। आई बात समझ में? तो ये भी बात इसकी सत्य है। एच पॉइंट है, सभी वर्ग समलंब होते हैं। जितने भी वर्ग है वो समलंब होते हैं, तो ये भी बात इसकी सत्य है। आगे आपके दूसरा क्वेश्चन है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें, उन सभी चतुर्भुजों की आपको पहचान करनी है जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, तो चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है तो वो किस में होती है? एक तो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, और एक सम चतुर्भुज में। ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ, आप पॉइंट समझ लेना। और चार समकोण, तो चार समकोण चतुर्भुज के अंदर चारों कोण समकोण होते हैं, तो वो किस में होता है? या तो वर्ग में या फिर आयत में। इन दोनों में ये पॉइंट आपको मिलते हैं देखने को। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपके, बताइए कैसे एक जो वर्ग होता है वो एक चतुर्भुज है। कैसे? क्योंकि चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है, तो वर्ग में चार भुजाएं होती है, तो आप लिखोगे वर्ग में चार भुजाएं होती है इसलिए वह चतुर्भुज है। दूसरा, एक समांतर चतुर्भुज। अब वर्ग को आप समांतर चतुर्भुज क्यों कह सकते हैं? क्योंकि वर्ग में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर होती हैं, तो इसी प्रकार से समांतर चतुर्भुज के नियम है वो वर्ग में आपको देखने को मिलते हैं। मतलब इसका पॉइंट आप लिखोगे, एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। और तीसरा पॉइंट है, एक सम चतुर्भुज। वर्ग को आप सम चतुर्भुज भी कहते हो, तो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, इसीलिए सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए उसे आप क्या कह सकते हो? वर्ग को सम चतुर्भुज कह सकते हो। साथ में क्या होता है कि समकोण पर संधि बाधित करते हैं इसके विकर्ण भी, ये आपको ध्यान रखना है। और चौथा पॉइंट इसमें क्या है? एक आयत, तो वर्ग को आप आयत कह सकते हो, क्योंकि आयत के गुण हैं वो वर्ग में आपको देखने को मिल सकते हैं, मतलब मिलते हैं। परफेक्ट बात है। आगे चौथा क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिनके विकर्ण
आपको चतुर्भुज का नाम बताना जिनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं उस चतुर्भुज का क्या नाम है, तो उसका नाम होगा आपके एक समांतर चतुर्भुज। देखो विकर्ण समद्विभाजित किस में करते हैं, आयत में, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, ये पॉइंट आपके होते हैं। आई बात समझ में, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट है इसमें, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित। तो लंब समद्विभाजित किस किस पॉइंट में करते हैं, तो इसमें आपके एक तो हो जाएगा वर्ग। देखो लंब समद्विभाजित, विकर्ण लंब समद्विभाजित किस में करते हैं, एक तो वर्ग में, एक तो वर्ग में और एक चम चतुर्भुज में। ओके, और बराबर हो, विकर्ण बराबर हो, तो विकर्ण बराबर किस में होते हैं बताओ, विकर्ण बराबर किस में होते हैं, एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, चलो वो आपके हैं आयत। क्या है, आयत। आयत में विकर्ण बराबर होते हैं। और एक पॉइंट है जिसमें भी विकर्ण बराबर होते हैं, वो पॉइंट कौन सा आपको हमें कमेंट करना है। 5वां क्वेश्चन है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। आयत है वो एक उत्तल चतुर्भुज है। तो उत्तल का मतलब, उत्तल चतुर्भुज का मतलब जिसमें कोण होते हैं ना, वो सॉरी विकर्ण होते हैं, वो किस भाग में बनते हैं, अभ्यंतर में बनते हैं, अंदर के भाग में बनते हैं। तो आयत है उसको उत्तल चतुर्भुज कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आयत के अंदर जितने भी कोण होते हैं वो सभी 180 डिग्री से कम होते हैं, इसलिए वह एक उत्तल चतुर्भुज हैं। आई बात समझ में। और आप ऐसा नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो कि आयत में सभी कोण अभ्यंतर भाग में बनते हैं, या फिर विकर्ण अभ्यंतर भाग में बनते हैं, इसलिए वो क्या है, उत्तल चतुर्भुज है। 6वां क्वेश्चन है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC ये आपके एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है। अब देखो आगे, त्रिभुज है और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु। अब इसकी सम्मुख भुजा है, इसका मध्य बिंदु ये है, ये वाली भुजा है ना, इस भुजा का ये मध्य बिंदु है। A B तथा C से समान दूरी पर स्थित है। O है, अब ये O है, वो A B C इनसे समान दूरी पर स्थित है। तो देखो ये समकोण आपके त्रिभुज हैं, तो ये इसका क्या हो गया, कर्ण हो गया। इसी प्रकार से इसको यदि इसने आगे ये भी पॉइंट बताया है कि AD, ये जो AD भुजा होगी आपके, चलो आपको दिख नहीं रहा था, AD ये भुजा थी, ये AD भुजा इस भुजा के समांतर है। कैसी है, समांतर है, समांतर भी है और बराबर भी है। ओके, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर भी है और बराबर भी है। ओके, तो अब देखो, तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया है कि आपके, मैं जो कह रहा हूँ उस पॉइंट को समझना, AD समांतर हैं BC के, तथा AB समांतर हैं CD के। आई बात समझ में। अब आगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये आपको पता लग गया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, किसमें, समांतर चतुर्भुज में। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बराबर हो गया। इसी प्रकार से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों ही त्रिभुज बराबर है। एक आपको रफ थोड़ा थोड़ा ये रफ दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों बराबर है, इन दोनों का विकर्ण एक ही है। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, मतलब विकर्ण का टुकड़ा बराबर है। तो इसी प्रकार से ये टुकड़ा और ये टुकड़ा भी बराबर हो जाएंगे। आई बात समझ में। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, OA इज इक्वल टू OC और OD इज इक्वल टू OB। इस प्रकार से ये क्या हुआ कि यहाँ से इसकी दूरी बराबर, यहाँ से इसकी दूरी बराबर, यहाँ से इसकी दूरी बराबर। तो ये सत्य हो गया कि ये AO OC OB DO ये सभी एक दूसरे के क्या हैं, बराबर है। ठीक है ना, एक दूसरे के बराबर है। इसीलिए बिंदु O से AB तथा C समान दूरी पर हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम मिलेंगे आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।